आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला हमारा है कि आधुनिक तापमापी में जल एक त्रिक बिंदु, एक मानक नियत बिंदु है जल का। ठीक है, क्यों? इसका क्या कारण है? हिम के गलनांक तथा जल के क्वथनांक को मानक नियत बिंदु मानने में क्या दोष है, ये हमें बताना। ठीक है, जैसा कि मूल सेल्सियस मापक्रम में किया गया था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहला सवाल, उसका उत्तर देते हैं हम लोग। तो सब जो हमारा जल का जो त्रिक बिंदु होता है उस पर ताप जो होता है, टी का मान जो होता है क्या होता है? वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, या आप इसे लिख सकते हैं 273.16 केल्विन। ठीक है, ये मान जाता है क्योंकि इस पे जो हमारी स्वतंत्रता की कोटियां होती हैं यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ मान होता है वो शून्य होता है। एफ शून्य का मतलब है कि इस बिंदु पर जो हमारा तीनों अवस्था में जो हमारा जल होता है यानी कि वाष्प, ठोस, ठोस द्रव तथा वाष्प, तीनों अवस्थाओं में ये समान रहता है। ठीक है, इस पे बदलता नहीं है, तो ये इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें शून्य रहती है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारा जल का हमसे पूछ रहा है हिम के लिए ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, क्यों? तो हम जानते हैं कि जो हमारा ताप होता है, ठीक है, गलनांक तथा जल के क्वथनांक के लिए, ठीक है, तो जल के क्वथनांक के लिए मान लेते हैं हमारा किस पे निर्भर करता है, ये हमारा दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारा जल का क्वथनांक क्या होता है, जल का क्वथनांक हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और हमारा हिम का गलनांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हम जानते हैं कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा ताप है तो उसका जो हमारा वातावरण दाब है वो बदलता रहता है, क्योंकि अगर हम इस पे इसका मान बदलें, टेम्परेचर का, ताप का, दाब का मान क्या है, बदलता रहता है इसके जल के हमारे क्वथनांक के लिए। जबकि हमारा जो ट्रिपल पॉइंट यानी त्रिक बिंदु है जल के लिए, उस पर जो है ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, सॉरी, दाब का। ठीक है, दाब जो है इस पे नियत रहता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर, इसका दाब कितना भी ज़्यादा हो जाए इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता दाब का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग जो है जिसका जो है इसको मापक मानते हैं, इसका मानक नियत रखते हैं इसके लिए जल, इसलिए जल का त्रिक बिंदु को हम लोग मापक लेते हैं, जबकि ना कि जल हिम के लिए, हिम या जल के क्वथनांक या हिम के गलनांक के लिए नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे दाब का फर्क नहीं पड़ता। और जबकि हमारा, हम जानते हैं कि ताप जो है दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, ताप बढ़ने पे हमारा दाब का मान बदलता रहता है, इसलिए कोई ऐसा मान चाहिए हमें जो कि दाब बढ़ने पे बदले ना, जो कि हमारा 273.16 होता है जल का त्रिक बिंदु, इसलिए हम इसका मान लेते हैं। ठीक है, मापक के तौर पर, मानक के तौर पर। ठीक है, अब हमारा दूसरा सवाल है कि जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है, मूल सेल्सियस मापक्रम में दो नियत बिंदु थे जिनको क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस लिया गया था। ठीक है, पर परम मापक्रम पर दो में से एक नियत बिंदु जल का त्रिक बिंदु लिया गया था। ठीक है, लेकिन जिसे केल्विन परम ताप मापक्रम पर 273.16 मैंने आपको बताया है निर्धारित की गई है। इसी मापक्रम पर केल्विन परम ताप पर अन्य नियत बिंदु क्या है? ठीक है, तो हम जानते हैं इस मापक्रम पर अगर केल्विन में बताएं तो वो हमारा अन्य जो नियत बिंदु है वो 0 केल्विन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या इसे हम बोलते हैं नियत ताप। ठीक है, नियत ताप, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो है हम लोग कहीं से भी 0 केल्विन तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, एक ऐसा ताप है जिस पर पहुंचना मुश्किल है। ठीक है, तो 0.01 डिग्री सेल्सियस के अलावा केल्विन ताप पर जो हमारा मापक अगला है वो 0 केल्विन लिया जाता है। ठीक है, ये आपका दूसरे पार्ट का उत्तर हो जाएगा। और तीसरा हमारा क्या है कि परम ताप, सी वाले पार्ट पर पूछ रहा है कि परम ताप केल्विन मापक्रम टी तथा सेल्सियस मापक्रम पर ताप पर टीसी में संबंध इस प्रकार है, टीसी बराबर टी माइनस, हम जानते हैं 273.15 अगर जोड़ दें तो डिग्री सेल्सियस को हम लोग किसमें, केल्विन में बदलते हैं। इस संबंध में हमने 273.15 लिखा है, 273.16 क्यों नहीं लिखा? ठीक है, क्यों 15 लिख रहे हैं, क्यों 16 नहीं लिख रहे हैं? ठीक, इसका हमें उत्तर देना है। इसका एक उत्तर यह है कि हम जानते हैं चूंकि हमारा जो ट्रिपल पॉइंट होता है यानी त्रिक बिंदु होता है, त्रिक बिंदु, ठीक है, जल का वो टी बराबर मैंने आपको ऊपर बताया 0.01 डिग्री सेल्सियस है, ना कि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं सेल्सियस को हम लोग जब बदलते हैं, सेल्सियस को जब केल्विन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 273.15 से क्या कहते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। तो हमारा ये त्रिक बिंदु है, ना कि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 273 जोड़ते हैं। अगर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता, 0.01 होता, तब हम 2.16 ऐड करते हैं, जबकि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है, तो इसलिए हम 273.15 जोड़ते हैं, ना कि 273.16। ठीक है,
अब डी वाला पार्ट हमसे करा है उस परम मापक्रम पर जिसके एकांक जनरल का आमाप फारेनहाइट के एकांक अंतराल की आमाप के बराबर है, जल के त्रिक बिंदु का ताप उस पर क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें किसी एक ऐसे पे निकालना है जिसका आमाप जो है फारेनहाइट के एकांक अंतराल के माप के बराबर है, उस पर जल के त्रिक बिंदु का ताप निकालना है। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले हम जानते हैं कि जो जल का गलनांक होता है, अगर डिग्री सेल्सियस पैमाने पर लिखें तो हमारा क्या होता है, गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस और उसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फारेनहाइट पे हम जानते हैं कि जल का जो गलनांक होता है वो 32 डिग्री फारेनहाइट होता है और उसका क्वथनांक होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। अब कह रहा कि कोई और पैमाना है जिसका जो है अंतर आमाप जो है बराबर है, मतलब इन दोनों का अंतर है बराबर है। तो मान लेते हैं अगर इसके लिए हम लू लिखेंगे जल के लिए, तो अगर हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, ये टी मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, इसके लिए टीसी है। ठीक है, टीसी हमारा क्या है, सेल्सियस में है, तो ये हो जाएगा बराबर टीसी माइनस क्या है 0, इसको ऐसे ले सकते हैं बटे इन दोनों का अंतर 100 माइनस 0 बराबर क्या होगा, टीएफ फारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना हो बटे गलनांक, हमें पहले गलनांक का लिखा था 0, तो हो जाएगा 32 बटा 212 माइनस 32। ठीक है, अब कोई एक ऐसा पैमाना है जिसका आमाप बराबर है, तो अगर उसके लिए लिखें किसी दूसरे पैमाने के लिए, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी सी डैश माइनस 0 बटे 100 माइनस 0 बराबर हो जाएगा टी एफ डैश, उसका मान लेते हैं। ठीक है, माइनस 32 बटा 212 माइनस 32 180 हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है हमारा कि आमाप बराबर है, तो वो भी 100, दोनों को अगर हम लोग यहाँ से माइनस करें, समीकरण क्या हो जाएगा, टी एच सी डैश था, यहाँ से हो जाएगा आपका टी सी माइनस टी सी डैश बटा 100। ठीक है, तो यहाँ से टी एफ माइनस टी एफ डैश था, तो यहाँ से हो जाएगा आपका टी एफ माइनस टी एफ डैश बराबर हो जाएगा 180 बटा 100 यानी कि 9 बटा 5 टी सी माइनस टी सी डैश। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिक बिंदु जल के लिए था वो कितना था, जिसे हम ट्रिपल पॉइंट बोलते थे, वो हमारा है 273.16 केल्विन। ठीक है, तो अगर उस किसी और मापक्रम के लिए लिखेंगे तो क्या करेंगे, 9 बटा 5 से यहाँ से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, उसके लिए हो जाएगा 273.16 गुणे 9 बटा 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 491.688 इतना केल्विन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उस मापक्रम के लिए हमारा जो है त्रिक बिंदु आ जाएगा 491.9688 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग केल्विन पैमाना क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ताप होता है, गलनांक और क्वथनांक होते हैं, वो दाब पर मैंने आपको स्टार्टिंग बताया निर्भर करता है। ठीक है, तो हम जानते हैं वायुमंडलीय दाब पर जो है इसका जो है क्वथनांक का, जल का क्वथनांक जो डिग्री सेल्सियस पैमाने पर क्वथनांक और गलनांक बदलता रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट मतलब केल्विन पैमाने पे लेते हैं, ताकि हमारा ये इस पे मान ताकि तीनों अवस्थाओं में जो है हमारा सेम रहे। ठीक है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम ना बदले और जल जो है तीनों अवस्थाओं में ऐसे बिंदु पे हो कि ठोस, गैस और हमारा द्रव तीनों अवस्थाओं में सेम रहे। तो ये आपके तीनों उत्तर हो जाएंगे, चारों जो थे हमारे। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।